हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में मैं आपके साथ दो डिडक्शन डिस्कस करूंगी। कौन से सेक्शन के अंडर? सेक्शन 80CC डी और सेक्शन 80CC जी। 80CC डी तो ये अलग है, जैसे कि आपको बार बार मैं रेपिटेशन कर रही हूँ। अंडर सेक्शन 80C, अंडर सेक्शन 80CCC, अंडर सेक्शन 80CC डी, तीनों डिडक्शन जो है तीनों सेक्शन के अंदर मैक्सिमम, तीनों को मिला के मैक्सिमम एक एसएससी कितने क्लेम कर सकता है डिडक्शन के लिए? 1.5 लाख तक कर सकता है। ठीक है, तो चलो मैं पहले आपको इसके साथ डिस्कस करती हूँ। तो सबसे पहले हम ले लेते हैं नेशनल पेंशन स्कीम। नेशनल पेंशन स्कीम सेक्शन 80CC डी। आपको बता दें, हम गवर्नमेंट एम्प्लॉई हैं तो हमने ये वाली स्कीम ली हुई है। गवर्नमेंट ने हमारी ये वाली स्कीम ली हुई है क्योंकि हमें पेंशन नहीं है तो हम इस स्कीम में पैसा इन्वेस्ट करते हैं। ठीक है, जितने भी एम्प्लॉई है 2003 के बाद है वो इस स्कीम में पैसा इन्वेस्टमेंट करते हैं, अंडर सेक्शन 80CC डी में करते हैं। ठीक है, तो ये है डिडक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ कंट्रीब्यूशन टुवर्ड्स ए नोटिफाइड पेंशन स्कीम, सेक्शन 80CC डी के अंदर मिलती है। ठीक है, ये वाली स्कीम है नोटिफाइड पेंशन स्कीम है, ये इसको हम ये भी कहते हैं नोटिफाइड पेंशन स्कीम है। ठीक है, ये रिटायरमेंट बेनिफिट के लिए स्कीम चलाई गई है। ये वैसी है जैसे पिछली स्कीम थी, सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉई को भी मिलती है, अदर एम्प्लॉई को भी मिलती है, सेल्फ सभी को मिलती है। ये 1 जनवरी 2004 के बाद आई है। ठीक है, और इस स्कीम का मतलब कि सभी को मिलती है। जो 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 हमारी सेक्शन 80CCC में जो पर्सन एलिजिबल थे वो ही पर्सन यहाँ भी एलिजिबल हैं। ठीक है, और कितना अमाउंट मिलेगा डिडक्शन का? जैसे कि आप सभी को पता है मैक्सिमम अमाउंट मतलब 1.5 लाख ही है। ठीक है, तो जो इम्प्लॉय देखो, ये ऐसी स्कीम होती है नेशनल पेंशन स्कीम। जैसे मैं एक गवर्नमेंट एम्प्लॉई हूँ तो जैसे कि मेरी सैलरी का 10% कटता है। ठीक है, और 10% गवर्नमेंट डालती है, तो गवर्नमेंट क्या करती है, इस स्कीम में पैसा इन्वेस्टमेंट कर देती है। ठीक है, और जब मेरी रिटायरमेंट होगी तब उसमें से कुछ अमाउंट मुझे मिल जाएगा। ठीक है, ये पेंशन स्कीम होगी। ठीक है, मैं फिर से सुनिए, कौन कौन इसमें इन्वेस्टमेंट करता है? दोनों करते हैं, एम्प्लॉयर मतलब गवर्नमेंट मेरी केस में, और एम्प्लॉय कौन हूँ मैं, तो मेरी सैलरी से भी 10% कटता है, गवर्नमेंट भी 10% डाल देती है, 20% इस स्कीम में पैसा हर साल हर महीने लग जाता है। ठीक है, तो इसके पूरे साल में कितना पैसा लगा है तो उसकी डिडक्शन मुझे इस सेक्शन के अंदर अंडर सेक्शन 80CC डी में डिडक्शन मिल जाती है। लेकिन यहाँ पर कहा गया है जो गवर्नमेंट करती है, जैसे मेरे केस में एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन होता है, उसकी डिडक्शन नहीं मिलती। ठीक है, द एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन टुवर्ड्स द नोटिफाइड पेंशन स्कीम शैल बी ट्रीटेड एज टैक्सेबल सैलरी ऑफ द एम्प्लॉय। ये क्या है? टैक्सेबल सैलरी ऑफ द एम्प्लॉय ड्यूरिंग द ईयर इन विच सच कंट्रीब्यूशन इज मेड बाय द एम्प्लॉयर। जिस साल गवर्नमेंट इसमें कंट्रीब्यूट करती है तो वो क्या होती है? टैक्सेबल होती है। लेकिन द एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन, जैसे मैं जो 10% डालती हूँ टुवर्ड्स नोटिफाइड पेंशन स्कीम शैल बी लाउड एट डिडक्शन। ठीक है, कितनी डिडक्शन मिल जाएगी? और जैसे कि आप सभी को पता ही है, अंडर सेक्शन 80C, 80CCC, 80CC डी, इन तीनों को मिला के हमें मैक्सिमम कितनी डिडक्शन मिलनी है? 1.5 लाख ही मिलनी है। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि मैं यहाँ भी कर दूँ वहाँ भी ले लूँ, मैं बार बार ये रेपिटेशन कर रही हूँ। ठीक है, यहाँ पर सैलरी का मतलब क्या है? मतलब सैलरी का 10% है ना, मैंने बोला ना बीच में, सैलरी का मतलब यहाँ पर है सैलरी प्लस डियरेंस अलाउंस, दो ही चीज़ें यहाँ पर ऐड होती है। और टैक्स की ट्रीटमेंट क्या होगी? कभी ना कभी तो ये पैसा मिलना ही है ना पेंशन के रूप में मुझे। ठीक है, नोटिफाइड पेंशन स्कीम, जब मैं रिटायर होगी तो मुझे पैसा मिलेगा। जब ये पैसा मुझे मिलेगा तो क्या होगा? क्या मुझे इस पर टैक्स देना पड़ेगा? हाँ जी, शैल बी टैक्सेबल इन द हैंड ऑफ द असेसी इन द ईयर इन विच सच पेमेंट इज रिसीव। जब मेरे रिटायरमेंट के बाद मुझे ये पैसा मिलेगा, ठीक है, नोटिफाइड पेंशन स्कीम का, तब मुझे इस पर क्या देना पड़ेगा? टैक्स देना पड़ेगा। मुझे क्या देना पड़ेगा? टैक्स देना पड़ेगा। ठीक है, तो मुझे लगता है आप समझ गए होंगे। ठीक है, और नेक्स्ट हम कर लेते हैं, अगली हमारी सेक्शन है डिडक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट मेड इन एनी नोटिफाइड इक्विटी सेविंग स्कीम। जैसे कि नाम से ही पता, हमने कहाँ पर पैसा इन्वेस्टमेंट किया है? इक्विटी मतलब किसी के शेयर में पैसा इन्वेस्टमेंट कर दिया स्कीम में। सेक्शन 80CC जी, नेशनल इक्विटी सेविंग स्कीम में एक एसएससी ने पैसा इन्वेस्टमेंट कर दे तो उसको अंडर सेक्शन 80CC जी के अंदर क्या मिल जाएगी? डिडक्शन मिल जाएगी। और ये कब से लागू हुआ है? असेसमेंट ईयर 2013 और 2014 से ये वाली टॉपिक आया है, तब से ये वाली हमें मिल रही है डिडक्शन। ठीक है, हु कैन क्लेम डिडक्शन? कौन क्लेम कर सकता है डिडक्शन? देखो, ये क्लेम करता है इंडिविजुअल। कौन करता है? इंडिविजुअल असेसी, मतलब कि जो एक पर्सन है वो इंडिया का क्या होना चाहिए? रेजिडेंट होना चाहिए। ठीक है, रेजिडेंट इन इंडिया, आइदर ऑर्डिनरी रेजिडेंट और नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर। ठीक है, और उस पर्सन की
ग्रोस टोटल इनकम साल की 12 लाख से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। उस पर्सन की साल की ग्रोस टोटल इनकम 12 लाख से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। यदि किसी एसएससी की 12 लाख से ज़्यादा है, उसको ये वाली डिडक्शन नहीं मिलेगी। ठीक है, तो एसएससी शुड बी ए न्यू रिटेल इन्वेस्टर। तो जो एसएससी है वो क्या होना चाहिए? न्यू रिटेल इन्वेस्टर होना चाहिए। ठीक है, और ये कितने साल के लिए इन्वेस्टमेंट करेगा? 3 साल के लिए इन्वेस्टमेंट करेगा। ठीक है, मिनिमम है ना। ठीक है, बीच सिक्योरिटी क्वालिफाइड फॉर डिडक्शन, कौन सी सिक्योरिटी में पैसा इन्वेस्टमेंट करें? ठीक है, अंडर सेक्शन 80CC के अंदर डिडक्शन लेने के लिए वो कौन सी स्कीम में पैसा इन्वेस्टमेंट करें? एक्वायर लिस्टेड शेयर इन अकॉर्डेंस विद द स्कीम नोटिफाइड फॉर द परचेज। लिस्टेड शेयर में किस में पैसा इन्वेस्टमेंट करें? लिस्टेड शेयर में पैसा इन्वेस्टमेंट करें। ठीक है, और कितने साल के लिए वो इन्वेस्टमेंट करे? मिनिमम लॉक इन पीरियड कितना होना चाहिए? 3 साल। मतलब कि जब उसने इस शेयर में पैसा इन्वेस्टमेंट कर दिया और वो मिनिमम उसको 3 साल तक के लिए रखने ही रखने हैं, यदि 3 तभी उसको ये डिडक्शन मिलेगी। लॉक इन पीरियड कितना हो गया? 3 साल होगा। और इसके अमाउंट ऑफ डिडक्शन, कितना अमाउंट की डिडक्शन देंगे? 50% ऑफ द अमाउंट इन्वेस्टेड। यदि आपने 1 लाख के शेयर लिए, तो अमाउंट इन्वेस्टमेंट देंगे, यदि आपने 1 लाख के शेयर लिए तो 50% आपको डिडक्शन मिलेगी, तो 50,000 की डिडक्शन मिलेगी। यदि आपने 10 लाख के शेयर लिए तो 5 लाख की। मैक्सिमम अमाउंट देख लेते हैं मतलब 50% ऑफ द अमाउंट इन्वेस्टेड इन इक्विटी शेयर, और या 25,000, और है ये 25,000 एज ए आपने कितना इन्वेस्टमेंट कैन नॉट बी मोर देन 50,000। अमाउंट इन्वेस्टमेंट कैन नॉट बी मोर देन 50,000। ठीक है, इतना आप समझ गए? देखिए आप बनाना कि हमने इक्विटी सेविंग स्कीम में पैसा इन्वेस्टमेंट कर दें तो हमें 50% की डिडक्शन मिल जाएगी। इफ़ ड्यूरिंग द पर्टिकुलर ईयर द एसएससी हैज क्लेम डिडक्शन अंडर दिस सेक्शन, यदि किसी भी साल एक एसएससी ने ये वाली डिडक्शन की क्लेम कर लिया है, किस साल है ना, ही शैल नॉट बी एलिजिबल फॉर डिडक्शन अंडर दिस सेक्शन इन एनी सब्सिक्वेंट ईयर। यदि एक बार उसने इस डिडक्शन का बेनिफिट ले लिया ना, अगले सालों में वो इस डिडक्शन का फ़ायदा नहीं ले सकता। मतलब एक बार ही मिलनी है आपको इसका फ़ायदा। ठीक है, इसका प्रॉफिट आपको एक बार ही मिलना है। ठीक है, तो मुझे लगता है आप समझ गए होंगे ना। ठीक है, अभी मैंने आपके साथ 2 ही स्कीम्स डिस्कस की हैं, 2 सेक्शन किए हैं। एक था, पहला क्या किया था? नोटिफाइड पेंशन स्कीम्स अंडर सेक्शन 80CC किया आपके साथ। दूसरा मैंने आपके साथ क्या किया? 80CC किया। ठीक है, आप दोनों अच्छे से कर लेना। थैंक यू वेरी मच।